but yet that information was valuable. So keep those pieces of information well. I congratulate each of the participants, whether boy or girl cadet, that you have come well prepared with full enthusiasm. Next attempt, I know this time it was the time shortage because of which you couldn't prepare well. I mean, you prepared well, but you couldn't put it in your as brain box. You had to refer to the hard copy. All of you. I'll be failing in my duties in which if I do not appreciate these masters of the ceremony. They have really done wonders. I don't know who prepared them, guided them, and of course my salute to all the three mentors. One of them is sitting as a judge also. Nonetheless, the people at the back of the scene who has made this event so glorious with the camera, lights on and then the action. I really thank you all. Thank you very much. You may leave and you may go to your respective messes. Results will be announced in one of the assemblies. Okay? Thank you. Thank you. Of PM of Pakistan, Imran Khan. सेकेंड में पॉइंट बोलना चाहूँगा कि जो स्विस बैंक है वर्ल्ड का सेफेस्ट बैंक है, वहाँ पे हमारे इंडियन पीपल्स के जो है अकाउंट्स हैं उनकी लिस्ट भी आउट हो गई। जब इतनी सिक्योर्ड चीज़ें एक्चुअली में सिक्योर नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोन्स हमारे लिए सिक्योर है? मैं ये बोलना चाहूँगी जितना भी उन्होंने बोला उसमें ड्रोन से कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने उसमें ड्रोन को लिया। मैं इनसे बोलना चाहूँगी कि ड्रोन का यूज़ हम उन स्थितियों में करते हैं जिन स्थितियों में मानव नहीं पहुँच पाता। जैसे अगर हम उदाहरण लें कि पहाड़ों पर आतंकवादी छुपकर बैठे हैं, वहाँ पर हमारे जितने भी सैनिक हैं अगर पहुँचते हैं तो उनको परेशानी भी होती है, साथ साथ वो छुपकर बैठे हुए हैं, वो किस प्रकार वहाँ पहुँचेंगे, तो हम उस ड्रोन की सहायता से वहाँ पहुँच सकते हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि हम साथ में उसकी सुरक्षा भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो DGCA हैं उन्होंने उसके एक प्रॉपर नियम बना रखे हैं कि आप किस किस प्रकार से ड्रोन को उड़ाएंगे। ड्रोन के नियम है कि आप अगर कुछ जोनों में ही उड़ा सकते हैं, आप हर जगह ड्रोन को नहीं उड़ा सकते हैं। बेसिकली इस बात का काउंटर करना चाहूँगा कि बेसिकली कमर्शियल ड्रोन्स होते हैं वो 8 to 10,000 के अराउंड आते हैं, 50 लाख के आसपास रेट होता है। कितने लोग ये जो पॉलिसीज़ बता रही हैं उससे अवगत है? क्या किसी को पता है कि जब हम ड्रोन खरीदते हैं, बेसिकली जो कमर्शियल ड्रोन्स होते हैं वो कैसे जो है परचेज किया जाता है, कैसे उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, कहाँ पर कराया जाता है? क्या पॉलिसीज़ के बारे में किसी को इतनी जानकारी है? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि अगर देखिए मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि पॉलिसीज़ जो हैं वो यहाँ तक 50% अगर इंडियन है ना तो 40% को पता ही नहीं है। जो अगर 50% यूज़ कर रहा है तो 40% को पता ही नहीं है कि पॉलिसीज़ क्या है, ना ही उनके पास लाइसेंस होगा। कमर्शियल ड्रोन आर द मोस्ट अनसेफेस्ट ड्रोन्स, क्योंकि आप इजीली किसी को भी जो है कैप्चर कर सकते हो, हाईटेक लेंसेज होते हैं, कोई उसको कैच नहीं कर सकता। और मैं एक और पॉइंट रखना चाहूँगा जो प्राइवेसी को बेसिकली उसका हनन करता है। 5 दिसंबर 2011 USA का एक ड्रोन है लॉकहीड मार्टिन RQ-170 वो एक ऐसा ड्रोन है जो USA ने ईरान पे स्पाइंग के लिए भेजा था। ईरान ने उस पर एक कंप्लेंट फाइल करी है क्योंकि वो जो UN वो कंप्लेंट फाइल करी है कि जो है उन्होंने निजता के मापदंडों का उल्लंघन किया। तो मैं आप इस बारे में क्या करती हूँ? मैं इनसे जो इन्होंने बोला तो जैसा इन्होंने कहा कि उन लोगों को पॉलिसी नहीं पता, तो इस हिसाब से मतलब हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है जो ड्रोन बना रहा है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ रखना चाहूँगी कि जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि हम देश विदेश में जाके इस तरह से वो निजता का उल्लंघन कर रहा है, क्या वो बचा नहीं रहा है हमारे देश के लोगों को? तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि हमारे देश में बहुत सारी योजना चल रही है। पवित्र योजना तेलंगाना में करीमनगर में स्वच्छ भारत के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं ड्रोन के जरिए। केरला में आई आपदा जिसके कारण ड्रोन से हम उनको बचा पाए। नेपाल में 2015 में इतना बड़ा भयंकर तूफान आया जिससे मतलब बहुत ज़्यादा तबाही की, हम उसकी सहायता से ड्रोन की सहायता से हम उसको बचा पाए। हम ड्रोन की जो एक सिक्योरिटी है उसको करना चाहूँगा। आपने जैसे बात करी कि एजुकेटेड लोग हैं जिन्हें कि वो इजीली पॉलिसीज को फॉलो
बावजूद भी लोग पॉलिसीज फॉलो नहीं मैं करते। इस पर ओसामा बिन आपको लादेन, बताऊंगी। मैं काउंटर करना चाहूँगा, प्लीज लेट मी कंप्लीट। ओसामा बिन लादेन, वेल एजुकेटेड पर्सन एंड अरबपति, एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उसने चलाई। पाकिस्तान के इतने सारे क्राइसिस हुए, 9/11, जब इतनी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के पास फंडिंग एकदम स्ट्रॉन्ग होती है, वो हाईटेक ड्रोन्स खरीद सकते हैं, तो प्राइवेसी का तो मैं इन्हीं की बात पर बोलना चाहूंगी कि इन्होंने अब बोला कि invasion होगा, ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए भी ड्रोन का ही इस्तेमाल हुआ, नहीं, ड्रोन का इस्तेमाल क्योंकि नहीं हुआ। ड्रोन से ही हमें पता चला कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पर है। नहीं, उस टाइम दूसरी बात मैं इनको ये बोलना चाहूंगी कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए भारत सरकार ने प्रॉपर उसको जुर्माना दिया है। आईपीसी की धारा 287, 336, 337 और 338 के तहत उसको दंड दिया जाएगा। यानी आप मानते हैं कि ड्रोन से उल्लंघन करता है? तो आपने डेफिनेटली की बात की, उल्लंघन नहीं हो रहा है। अगर आप कुछ उसका इसका मानदंडों का उल्लंघन होता है, आप मानते हैं इसका नहीं, मतलब? मानना नहीं, आपको देखिए सुरक्षा कितनी जरूरी है, मैं काउंटर करना सुरक्षा चाहूँगा, कितनी जरूरी है। काउंटर करना चाहूँगा। एक्चुअली में साइबर अटैक्स हो रहे हैं। अप्रैल 2022 में साइबर अटैक हुआ चाइना लद्दाख रेट पे, एंड तीसरी बार किया गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार सिंस 2021 एक और अटैक किया जो नॉर्थ कोरिया एक छोटा देश है, उसने सिक्योर्ड कंट्री अमेरिका जैसी मैं देश बस है। आपसे मैं लेट मी कंप्लीट प्लीज मैं आपसे बस जवाब करिए, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि इनमें ड्रोन कहाँ था? आप सिर्फ साइबर और इसको बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बहुत चीजों में होता है। Let me complete first, please. So, let me complete first, please. साइबर अटैक्स हुए तो यहाँ पे सैटेलाइट पर इन्वेजन हो सकता है, ठीक है, ड्रोन पर भी अटैक हो सकता है। ड्रोन इतना हाईटेक नहीं है आज के टाइम पे, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी हैक कर सकता है उसको। मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, नासा जो है ना, नासा वो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की। जॉनसन जेम्स नाम का एक पर्सन था 2008 में, उसने नासा को हैक कर लिया बाय नॉर्मल। तो कितना स्मार्ट होगा वो? क्या भले मैं मानता हूँ आप ये पॉइंट रखेंगे कि ये आगे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन हमारे हैकर्स भी डेवलप होंगे, आगे बढ़ेंगे और हैक कर सकते हैं, डेफिनेटली वो हमें काउंटर कर सकते हैं, हम स्पाई कर सकते हैं। एक नेशनल लेवल पर थ्रेट है। You all have feedback, please continue. मैं इस पर ये बोलना चाहूँगी कि हम इसीलिए बोल रहे हैं हैकिंग, हम सब मोबाइल का यूज करते हैं और मोबाइल से ज़्यादा हमारी निजता का कोई भी उल्लंघन नहीं करता होगा। सोशल मीडिया पे हम, और सबसे बड़ी बात, हम उस चीज़ का यूज करते हैं जो हमारे देश की नहीं है। हम हमारा DRDO एरोनॉटिकल इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तान और इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सारी कंपनियां हमारे आत्मनिर्भर भारत में बहुत ज्यादा योगदान कर रही है, क्योंकि ड्रोन को भी साथ में बढ़ा रही है। तीसरा मेरा कि जब उड़ान मंत्रालय के द्वारा तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर हर जगह पे वैक्सीन को पहुंचाया गया, because of free bread left, please give equal rights to me also, please. आप पर्सनल Section, you may continue. You have now you have the turn to continue. आप पर्सनल चेक को नेशनल चेक से कंपेयर कर रहे हैं। फोन पे आप एक फोन अगर स्कैम कर रहा है ना, मतलब स्कैम हो रहा है, तो मोस्टली हम पर्सनल करने की प्राइवेसी को का हानि हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ड्रोन का हैक हो गया ना, तो यहाँ पे पूरे नेशनल की इफेक्ट पड़ेगा। मैं अगेंस्ट ही तो खड़ा हुआ हूँ। नहीं तो मैं तो उसकी मार्च ना कि मुझे पता है सुरक्षा है, उसके अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर अगर 1% भी आर्टिकल 21 अगर 1-2% भी हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्राइवेसी का हनन हो रहा है तो हम ड्रोन के खिलाफ हैं। तो आर्टिकल आप बोल रहे हैं तो उसके लिए Now the debate is end, please. Now the debate is end, please end the debate. The debate is end. The debate is end. 101 यानी आप जानते हैं कि मैं ड्रोन नहीं, आप